प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं भारत में कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम भारत में कृषि के विकास और कृषि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने वाले हैं। भारत में कृषि विकास। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। देश की लगभग 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि की महत्ता इसी तथ्य से आंकी जा सकती है कि देश के 57% भूभाग पर कृषि की जाती है। तो दो प्रकार के आंकड़ों का अध्ययन किया। 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और 57% भूभाग पर कृषि की जाती है। विकास की रणनीति। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जी अर्थव्यवस्था जैसी थी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा ही दयनीय था। ये समय भयंकर अकाल व सूखे का साक्षी है। देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई। परिणाम फलस्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रह गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था। अब इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान में सिंचित क्षेत्र चला गया और 20वीं शताब्दी से पहले बहुत ही पुराने तरीके से कृषि की जाती थी, यानी उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं था। इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि केवल जीवन चलाने के उद्देश्य के लिए ही कृषि की जाती थी। अब हमारा देश आज़ाद हो गया और हमने क्या किया, थोड़ा खाद्यान्नों का उत्पादन उद्देश्य रखा। अब कब? आज़ादी के पश्चात। प्यारे विद्यार्थियों, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो निम्न 3 उपाय अपनाए गए। सबसे पहले व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाया जाना, यानी चाय या फिर नील की खेती की जाती थी, उसकी जगह पर गेहूं चावल की खेती की जाने लगी। कृषि गहनता को बढ़ावा दिया जाने लगा, यानी एक खेत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए रणनीति बनाई जाने लगी। तीसरा, कृषि योग्य बंजर भूमि या परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। बंजर भूमि जहाँ पर फसलें नहीं उगती हैं उसको खाद डाल के कैसे भी उसको उत्पादन के काबिल बनाना। परती भूमि उसको भी उत्पादन के काबिल बनाना। ये सारे कार्य किए गए। प्यारे विद्यार्थियों, अब देश आज़ाद हो चुका था। 1950 के दशक के अंत तक कृषि का उत्पादन स्थिर हो गया। इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा कृषि गहन क्षेत्र कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम प्रारंभ किए गए। परंतु 1960 के दशक के मध्य में लगातार 2 अकाल देश में पड़े, जिससे अन्न संकट उत्पन्न हो गया और हमें विदेशों से बहुत सारा खाद्यान्न आयात करना पड़ा। अब इसमें 2 एब्रीवेशन दी गई है, IADP, IAAP। इन दोनों को याद करें क्योंकि परीक्षा में ये पूछी जा सकती हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण पहलू की चर्चा करने वाले हैं। 1960 के दशक में गेहूं मैक्सिको से तथा चावल फिलीपींस की किस्में जो देश में लाई गई, जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थीं, कृषि के लिए उपलब्ध करवाई गई। भारत ने इसका लाभ उठाया और पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में रासायनिक खाद के साथ तथा उच्च उत्पादकता की किस्में HYV हाई यील्डिंग वैरायटी को अपनाया। कृषि विकास की इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना गया। हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश जैसे उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि
कृषि आधारित उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास भी किया और प्रोत्साहित भी किया। कृषि विकास की इस नीति से देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा और देश आत्मनिर्भर हुआ, परंतु ये कुछ भागों तक सीमित रहा जहाँ पर सिंचाई की सुविधा थी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानताएं बढ़ी, यानी कुछ प्रदेश जो थे वो बहुत ही आगे चले गए और कुछ प्रदेश पीछे रह गए। जहाँ सिंचाई की सुविधा थी उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया और ये हाई यील्डिंग वैरायटी को बीजने लगे, परंतु कुछ प्रदेश इसमें पीछे रह गए। तो मिला जुला असर रहा, परंतु एक बात रही, 1960 के दशक में यानी 1966-67 के दशक में भारत ने इतना उत्पादन कर लिया था कि वो अब अपने लोगों के पेट भरने के सक्षम हो गए थे। तो हमने 3 बातें देखी। 1950 की बात जिसमें IADP, IAAP और उसके बाद 1960 में हरित क्रांति जिसमें HYV, इसको मस्तिष्क में रखें, ध्यान दें। प्रिय विद्यार्थियों, 1960 के बाद भी बहुत सारा काम किया गया कृषि में। क्या किया गया? 1980 के आरंभ के पश्चात ये प्रौद्योगिकी मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के भागों में फैली। 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया, यानी जहां वर्षा होती है और वर्षा से ही फसलें उगाई जाती हैं, तो ध्यान दिया गया। भारतीय योजना आयोग ने, अब इसका नाम नीति आयोग है, आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि जलवायु नियोजन आरंभ किया। इससे कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि को विकास हेतु संसाधन के विकास पर भी बल दिया गया। अब उन चीज़ों पर ध्यान दिया गया जैसे पशुपालन, अगर कृषि नहीं हो रही है तो पशुपालन से उसको रिप्लेस किया जाए, या तो फिर एक ध्यान और दिया, जिन जगहों पर वर्षा नहीं हो रही है वहाँ सिंचाई उपलब्ध करवाई जाए। तो 1980 के दशक में ये सारी चीज़ें की गई, इनको ध्यान से देखें। प्यारे विद्यार्थियों, कृषि के विकास में 1990 के दशक में भी कुछ काम किए गए। इसमें उदारीकरण की नीति, उन्मुक्त बाजार व्यवस्था ने भारतीय कृषि में विकास को भी प्रभावित किया। अब क्या किया गया? ग्रामीण अवसंरचना विकास में कमी, फसलों में समर्थन मूल्य तथा बीजों, कीटनाशकों पर छूट दी गई, कटौती की गई, या ग्रामीण ऋण उपलब्धता में रुकावटें अंतर प्रादेशिक और अंतर्वैयक्तिक विषमताओं को पैदा कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में दिया गया, यानी हर किसान को ऋण आसानी से उपलब्ध हो सके, पहली बात, और उदारीकरण की नीति अपनाई गई, यानी कहीं पर ऋण माफ़ भी किए गए। तो इससे क्या हुआ? किसानों को मजबूती मिली, उनके हाथ मजबूत हो गए। तो 1990 के दशक में ऐसा किया गया। इसी व्यवस्था में किसान क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराए जिससे आसानी से ऋण और उर्वरक मिल सकें। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है समस्याएं आना लाजमी है, तो भारत में कृषि की क्या समस्याएं हैं, आओ एक एक करके चर्चा करते हैं। कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं, अतः देश की अधिकतर कृषि समस्याएं प्रादेशिक हैं, तथापि कुछ समस्याएं सर्वव्यापी भी हैं। आओ हम देखें कि भारतीय कृषि में क्या क्या समस्याएं हैं, क्यों उत्पादन नहीं होता। भारतीय कृषि की पहली समस्या ये है कि वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं हैं तथा ऋणग्रस्तता है। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है, सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या ना के बराबर होती है, अतः सघन साधन दृष्टिकोण से
की जाने वाली कृषि में निवेश करने में वो असमर्थ हैं। सीधी बात है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, या तो वो कर्जे में डूबे हुए हैं, और कृषि करने में लागत बहुत आती है, सिंचाई के लिए, अच्छे बीज के लिए और हल चलवाने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब दूसरे पे देखते हैं, छोटे खेत या विखंडित जोत होना, एक खेत एक जगह पे है, दूसरा खेत दूसरी जगह पे है, तो ट्रैक्टर ले जाने में भी तेल का खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे बैठ जाते हैं। आओ देखें, भारत में सीमांत और छोटे किसानों की संख्या बहुत अधिक है। छोटे छोटे खेत हैं उनके पास। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे जोत हैं, भूजोत हैं, यानी जहाँ पर ज़मीन है, और लगभग 40% किसानों की जोत का आकार तो 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार और भी सिकुड़ रहा है, आगे फिर हस्तांतरित होते हैं, तो फिर उत्पादन करना बहुत असंभव सा हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अनियमित मानसून पर निर्भरता भी भारत की कृषि की सबसे बड़ी समस्या है। बारिश हो गई तो फसलें हो गई, बारिश नहीं हुई तो फसलें नहीं हुई। भारत में कृषि क्षेत्र केवल 1/3 भाग ही सिंचित है, बाकी तो वर्षा पर निर्भर है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अनिश्चितता, अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरीय जल आपूर्ति प्रभावित होती है। यानी मानसून में बारिश नहीं हुई, जुलाई अगस्त में बारिश नहीं हुई, तो हमारे देश में पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। तो कई बार कहते हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर करती है। चौथा पॉइंट है निम्न उत्पादकता, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। भारत में अगर फसल बीजी जाती है तो उससे जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी नहीं होती। अधिकतर फसलों जैसे चावल, गेहूं, कपास, तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस, जापान से भी कम है। संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। यानी जितना एक इंसान अमेरिका में पैदा कर देता है, भारत में नहीं कर पाता। बहुत सारी समस्याएं, इसका मतलब ये नहीं कि भारत के लोग मेहनती नहीं हैं, हमारे पास उचित प्रकार की प्रौद्योगिकी नहीं है और वो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसी चीज़ें नहीं हैं, तो उत्पादकता तो हमारे देश में कम होना लाजमी है। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, भूमि सुधारों में कमी, यानी भूमि सुधार, किस आदमी के पास कितनी ज़मीन है, कितनी होनी चाहिए। बड़े पुराने समय में जमींदारी प्रथा थी। अब देखते हैं इस हेडिंग में क्या दिया है। भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित रहा है। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भूराजस्व प्रणालियां, महलवाड़ी, रहतवाड़ी और जिमीदारी में से जिमीदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी थी। जमींदार हमारा शोषण करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये भूमि सुधार कमज़ोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण अपूर्ण और फलीभूत नहीं हो पाए। यानी प्रॉपर तरीके से सब किसानों को भूमि आवंटित नहीं हुई। जब भूमि आवंटित नहीं हुई तो कुछ लोगों के पास ज़्यादा भूमि रह गई, कुछ के पास कम भूमि रह गई, जिससे उत्पादन और वो सारी चीज़ें बाधित हुईं। और कुछ प्रदेश सरकारें इतनी सशक्त नहीं थी कि उन्होंने अपने सभी लोगों को एक निश्चित मात्रा में भूमि उपलब्ध करवाई। हाँ, बीच बीच में तो काम किए गए, परंतु भूमि सुधार के मामले में बहुत ही कम काम किए गए, जिससे क्या हुआ, किसान शोषित और दलित रह गया। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को याद करने के लिए रणनीति बनाएं, हर हेडिंग के लिए कुछ बिंदु लिखें और दोबारा पुनः उनका अध्ययन करें। इससे आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और आप परीक्षा में इसको अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद।